हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्लोक संख्या नंबर 40 से आगे पढ़ते हैं। छठा अध्याय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में। किस पुरुष का? जो पुरुष योग में लगा हो। क्योंकि हे प्यारे, आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अब यहाँ एक शंका तो भगवान जी ने अर्जुन की फ्री कर दी है कि वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा जो योग में प्रैक्टिस करता रहता है। ये भगवान जी बोल चुके हैं कि जिसका भी ध्यान मेरी तरफ या मेरे को पाने के एफर्ट्स में लगा रहा हो वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा, चाहे कुछ भी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं देख रही थी चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। उसमें उन्होंने लिखा है रेगुलर प्रैक्टिस से कर्म बंधन से फ्री होया जा सकता है और ब्रह्म में लीन होया जा सकता है। कौन सा मैजिकल वर्ड इसमें आता है? रेगुलर प्रैक्टिस। 24वें श्लोक में उन्होंने चौथे अध्याय में भगवान जी ने बोला है सब कुछ ब्रह्म है। जो व्यक्ति भक्ति में रत रहता है, ज्ञान, व्यक्ति भक्ति में रत रहता है उसका ज्ञान स्फुरित होगा। वो परमात्मा की राह पर विद्यमान है और जो भगवत धाम को प्राप्त होगा और उसके मन की शुद्धि निश्चित है। 4th चैप्टर में ज्ञान और भक्ति परमात्मा को प्रकट करेंगे। वैसे ही 6th में उन्होंने ज्ञान भक्ति के साथ अब योग को लिंक कर दिया। भगवान जी हर जगह पर सेम मैसेज पर, जैसे मैं अगर हूं और मेरे को आर्ट पसंद है तो आप हो, मे बी आपको मैथ्स पसंद हो। जैसे कोई और होगा उसको हिस्ट्री पसंद होगी, कोई और होगा उसको हिंदी में और संस्कृत में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, पर वो आपको नंबर ला सकता है। वो सब्जेक्ट जो सा हम फॉलो करते हैं वो हमको नंबर ला सकता है। वैसे ही भगवान जी इस चैप्टर में छठे अध्याय में योग के साथ डील कर रहे हैं और भगवान जी बोल रहे हैं जो भी कुछ करो शिद्दत से करो, तुमको मेरी प्राप्ति निश्चित है। भगवान जी 40वें श्लोक में बोल रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति कर्म करता है वो दुर्गति को कभी प्राप्त नहीं होता। इस बात के लिए वो अर्जुन को रीअश्योर कर रहे हैं। ऐसा भगवान अपने मुंह से कहते हैं। अर्जुन वरी हो रहा था कि भी कहीं पूर्व जन्म की वजह से पतन तो नहीं होता, व्यक्ति नष्ट तो नहीं हो जाता, आकाश में लिप्त तो नहीं हो जाता, जैसे बादल है एकदम खत्म तो नहीं हो जाता। अर्जुन को भगवान जी यहाँ पर आश्वासन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, दुर्गति को तो तुम प्राप्त नहीं है फॉर श्योर। सब कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा और जब कंजीनियल एटमॉस्फेयर मिलेगा तो सब कुछ आपको जैसे मेमोरी वापस आ जाती है ऐसे होगा। भलाई करने वाले को कभी भी बुराई से विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। समस्त भौतिक इच्छाओं को अगर कोई त्याग कर भगवान जी की शरण में जाता है तो उसको कोई भी क्षति नहीं पहुंचती। ये भगवान जी का वाक्य। श्लोक संख्या नंबर 41। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। भगवान जी अब देखो बता रहे हैं कि कैटेगरी क्या है उसकी और वो कैसे जाएगा। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। इसका मतलब जो योग में असफल रह चुका है योगी, उसका कांटेक्ट जो है वो पुण्य आत्माओं के साथ होगा, फिर वो स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होगा और उसमें बहुत वर्ष निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेगा। सदाचारी पुरुषों के यहाँ पर क्या कह रहे हैं? असफल योगी पवित्र आत्माओं के उनके साथ कनेक्शन में रहकर अनेकानेक वर्षों तक स्वर्ग जैसी जगहों का भोग करने के बाद सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवान कुल में जन्म लेगा। ये भगवान जी खुद ही बोले अपने आप। श्लोक संख्या नंबर 42। अथवा वैराग्यवान पुरुष
हाँ, अब वो यहाँ पर एक बात और बोल रहे हैं कि योगी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। जिसने योग शुरू किया है पर बीच में छोड़ दिया है, उसको हम योग भ्रष्ट के नाम से जानते हैं। अब भगवान जी कह चुके हैं कि ऐसा व्यक्ति नष्ट नहीं होता, बल्कि असफल योगी माना जाता है। और ऐसे असफल योगी दो प्रकार के होते हैं। एक जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद भ्रष्ट हो जाता है। अभी उसने योग शुरू ही किया होता है, उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वो थोड़े काल तक योग करता है, अल्प काल तक योग करता है, और फिर उसके बाद उसको छोड़ देता है। और दूसरी कैटेगरी जो दीर्घ काल तक, बहुत सालों तक प्रैक्टिस करती रहती है, पर किसी वजह से, चाहे वो शारीरिक पीड़ा हो, चाहे कोई बीमारी हो, कोई आर्थिक संकट पड़ा हो, या कोई और रीजन से बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो, एमनीसिया हो गया हो, कोई वजह से, इस वजह से वो योग में पूरा ना पड़ा हो, वो इस वजह से भ्रष्ट है। ये सेकंड कैटेगरी है। अल्पकाल वाले के बारे में भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो उनका कांटेक्ट पुण्य लोगों से होता है, पुण्य लोगों से होता है, फिर वो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और फिर उसके बाद में वो किसी धनवान या किसी कंफर्टेबल जगह पर उसका जन्म है। ये भगवान जी अपने मुंह से बता रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 42। अथवा वैराग्यवान पुरुष, अब यहाँ पर वो उसके बारे में बात कर रहे हैं जिसने दीर्घ काल तक योग की प्रैक्टिस करी। वैराग्यवान पुरुष मतलब उसने बहुत सालों तक योग प्रैक्टिस किया है, तो वैराग्य काफी हद तक वो अचीव कर चुका है, उसकी डिटैचमेंट लोगों से विरक्ति है। वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो ये जन्म है, सो संसार में निस्संदेह अत्यंत दुर्लभ। भगवान जी साथ साथ ये बताते भी जा रहे हैं कि भाई दीर्घ काल तक योग की प्रैक्टिस करो, अगर तुम्हें अपनी लाइफ का कुछ करना है। अगर कोई दीर्घ काल तक प्रैक्टिस करके योग पर करता हुआ अंत समय किसी वजह से असफल हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जन्म है वो बुद्धिमान लोगों के घर में होता है, या कोई भक्त लोगों के घर में होता है, या जो ऐसे लोगों के घर में होता है जो अध्यात्म को प्रोत्साहन देते हैं, ऐसी फैमिली में होगा। अच्छे कर्म का हमेशा अच्छा नतीजा होता है, परमात्मा ये अर्जुन को समझा रहे हैं। श्लोक संख्या नंबर 40। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, इसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि पूर्व जन्म की स्मृति, जैसे एक दिमाग में एक चिप होता है ना, एक चिप के रूप में पड़ी रहती है। ऐसा व्यक्ति जब कंजीनियल एटमॉस्फेयर को प्राप्त होता है, तो उसको एकदम पूर्व जन्म की स्मृति हो जाती है, और उसकी चेतना वापस आ जाती है, और फिर वो रियलाइज करता है कि मेरे को ये जन्म मिला है, और मेरे को परमात्मा की तरफ अग्रसर होना है और आत्म साक्षात्कार करना है, और पुनः उसको फिर सफलता प्राप्त होती है। अगर वो इस सच्चा मन, सच्ची निष्ठा, केवल इससे हम इसकी प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल राजा भरत का लिया था, जो किसी वजह से इतने उच्च कर्म करते हुए हिरनी की संगति के साथ, आसक्ति के साथ, उनकी बुद्धि उसी में रह गई, और उनका अगला जन्म हिरनी रूप में। पर उनको पता था कि मेरा जो तीसरा जन्म है, मैं उसमें भगवान जी के साथ आत्म साक्षात्कार करूँ। जब राजा रघुगण उसको मिले और वो उनकी महानतम योगी की क्वालिटीज को पहचाना, तो ये पता चलता है कि भी योग अभ्यास करने का जो आपका एफर्ट है वो व्यर्थ नहीं जाता। वो अगले जन्म में जब सुअवसर प्राप्त होता है, तो व्यक्ति अपनी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। श्लोक संख्या नंबर 44। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निस्संदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। वो कह रहे हैं कि जिसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हो वो भी फिसल सकता है। तो कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है कि योग करता हुआ व्यक्ति भी फिसल सकता है किसी ना किसी वजह से। जिस व्यक्ति ने पिछले जन्म में योग किया हो और वो अगले जन्म में अपने आप योग से ही परमात्मा की ओर आकर्षित होता हो, इनको हम संस्कार के रूप से जानते हैं।
कि जो व्यक्ति के दिल में छुपे हुए रूप में संस्कार बैठे रहते हैं, अगले जन्म में ज्ञानी कुल में वो पैदा होता है। उसके मन में ज्ञान हासिल करने की ऑटोमेटिक जिज्ञासा रहती है और फिर वो अपनी अधूरी छोड़ी हुई पिछले जन्म की जर्नी को कंप्लीट करने की कोशिश में लग जाता है। अच्छे काम करते रहेंगे, फल की इच्छा के बिना कार्यों को करते रहेंगे, फल आसक्ति हमारी खत्म हो जाएगी। भगवान जी को रिकॉग्नाइज करने में हमें देर नहीं लगेगी। इस जन्म में ना सही, पर अगले जन्म में 100% भगवान जी कह रहे हैं आपको परमात्मा प्राप्त। श्लोक संख्या नंबर 47। मुझे लगता है 47 पे खत्म होती है, मैं फिनिश ही कर देती हूँ। परंतु प्रयत्न रूप पूर्वक अभ्यास करने वाले योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो अपने हर जन्म में योग को अटेम्प्ट करता रहता है उसको अंत में सफलता मिलेगी। ये परमात्मा के वाक्य हैं। परम गति को वो प्राप्त होगा। कर्मों का खाता अच्छे से बढ़ता रहता है और बुरे थॉट से कम होता रहता है। जब हमारा बैंक बैलेंस इक्वल हो जाएगा, लगातार जब हम परमात्मा के प्रेम में लगातार लगे रहेंगे, योग करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो हमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी। कोशिश का फल निश्चित परमात्मा प्राप्ति है, ये भगवान जी खुद। श्लोक संख्या नंबर 46। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया। ये उन्होंने पिछले श्लोक में भी हिंट दिया है कि अगर वो योग में गलती कर सकता है तो शास्त्र पढ़ने वाले भी तो गलती कर सकते हैं, एक ज्ञानी आत्मा भी तो गलती कर सकता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से और सकाम करने से बढ़कर हो। अतः हे अर्जुन तू सब प्रकार से अपने आप को अंदर खींचकर योग की ओर प्रवृत्त। अर्जुन तो पहले से ही डिसिप्लिन था, पर भगवान जी उसको कह रहे हैं योगारूढ़ होने की कोशिश कर। हर चीज से वो डिसिप्लिन में श्योर था, पर अभी भी उसको फल की आसक्ति थी, अभी भी उसको लोगों से अटैचमेंट थी। तो इसका मतलब वो पूर्ण योगी नहीं बना था। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं तो उस डायरेक्शन में चल। योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, शास्त्र को जानने वालों से भी श्रेष्ठ है। जो सकाम कर्म करते हैं उनसे भी योगी एक स्टेप ऊपर है। इसलिए अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं मैं तेरे को रास्ता बता रहा हूँ, तू योग कर। कितने ही शास्त्रों का कोई ज्ञान ग्रहण क्यों ना कर ले, पर अगर वो तपस्या ना करे या वो योग ना करे तो उसकी सक्सेस लिमिटेड है। तो इसीलिए बोल रहे हैं योग की बराबरी कोई नहीं कर सकता। योग को जीवन में उतारना अनिवार्य। योग से हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आए। श्लोक संख्या नंबर 47। संपूर्ण योगियों में जो भी श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ माने। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं समस्त योगियों में जो भक्त या योगी मुझ में श्रद्धा रखते हुए, मेरी तरफ पूरी कमिटमेंट करे हुए मेरी ओर झुकता है या मेरे परायण में शरणागति मांगता है मुझसे, मुझे अपने अंतःकरण में बसाता है और सारा समय मेरे विषय में ही सोचता है, वो सारे योगियों में, सारे जनों में सबसे श्रेष्ठ है जो अपनी आत्मा से मुझको निरंतर भजता है। वह योगी मुझको श्रेष्ठ मानिए, परमात्मा खुद कह रहे हैं। और ईश्वर अर्जुन से कह रहे हैं तू ऐसा योगी बन। भजन केवल दिखावा नहीं है, प्रदर्शन नहीं है, भजन मेरे साथ कनेक्ट होना है। भगवान जी कह रहे हैं अपने बॉडी पे टैटू बनवा लेना भगवान जी के नाम का या राम नाम की टी शर्ट पहन के घूमना, ये सब नहीं। दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने चित्त को लगाना, भगवान जी को हर समय भजते रहना, वो योग में मुझसे पूर्ण परम अंतरंग रूप से हर समय युक्त रहता है और सब मार्गों में सर्वोच्च पथ पर चल रहा है। भगवान जी ऐसा अर्जुन से कहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपने मन को कृष्ण में सौंपना, आदर से अपना हृदय
उनमें स्थिर करना, इसी को योग कहते हैं और इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं हमारे दिल में आत्मज्ञान प्रा प्रकाशित होना शुरू हो जाएगा और हम आत्म साक्षात्कार कर सकेंगे और परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम योग में प्रवृत्त होते हैं। परमात्मा ऐसा खुद अपने मुंह से करते हैं या हम छठे अध्याय पर विश्राम लगाते हैं। कल हम सातवें अध्याय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। मैं आपके हृदय प्रेम सभी को नमस्कार करती हूँ। मुझसे अगर कोई भूल चूक है तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए। जय जय श्री हरिओम, श्री हरिओम, श्री हरिओम। राम राम जी सबको, जय जय राम।